Hello everyone, I welcome you all to your YouTube channel The Knowledge Treasure or The KT. My name is Neha Mishra and I hope you all are following us on this YouTube platform. Guys, I've already told you in the previous section और आज भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि we are going to discuss 100 questions, 100 top expected error questions that are very much important from your IBPS clerk exam as well as IBPS PO exams. Okay. 100 क्वेश्चंस एक दिन में कराना गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरे लिए भी शायद डिफिकल्ट हो जाए। एक सेशन अगर मैं लेके आऊँ 100 क्वेश्चंस की तो आप ले नहीं पाओगे और मुझे समझाने में थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, है कि नहीं। तो इसलिए आप डिसाइडेड टू स्प्लिट द होल सेशन इन 10 पार्ट्स। ओके, जो सीरीज़ है पूरी 100 क्वेश्चंस की उसको मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है एंड ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस। तो इस तरह से 10 × 10 100 हो चुका। चलिए, एक सीरीज एक पार्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है, 10 क्वेश्चंस और 10 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन। ओके, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पूरे पार्ट को देखिए, सारे क्वेश्चंस को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। सो गाइज, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. So the first question, as you can see on your screen, is let me read it first. Many animals and plants live in water but not in the same kind of water because not all water is the same. Sea water, for instance, contains a lot of salt. Fresh water contains very little. एक तो पहले इसमें इतना वाटर 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 हो गया है कि क्या है, ये टंग ट्विस्टर लगने लगा है, ठीक है। बट उस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है और ये भी नहीं सोचना है कि वाटर वाटर दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वाटर में ही एरर है। ये भी बहुत बच्चे ऐसा सोचते हैं कि एक ही चीज़ रिपीट हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी में एरर है। ये सारी बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, हमें क्वेश्चंस को पढ़ना है। एक और चीज़ बता दूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस आए, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस आए, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि क्वेश्चन किस टेंस में है, नैरेशन क्या है, ठीक है, वॉइस क्या है, आर्टिकल्स पे फोकस करना है। ये जो 3-4 छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, एक्चुअली छोटी छोटी बोलने में है मगर है बहुत ही बड़ी चीज़ें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे, सबसे पहले तो आप टेंस अगर पकड़ लो, बहुत सारे क्वेश्चंस में टेंस का एरर होता है, ठीक है, वॉइस का एरर होता है। तो वॉइस समझ लोगे अगर आप, तो फटाक से आप एरर्स को पकड़ लोगे, ठीक है। तो चलिए, रूल्स तो बहुत सारे हैं ही जिनको हमें याद करना है या समझना है, कह सकते हो जो भी आप। बट इसके अलावा ये सारी चीज़ें, अगर इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो फिर आई होप कि कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सो देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मेरे हिसाब से बस एक ही दिख रहा है एंड दैट इज इंस्टेंस। सो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस। इंस्टेंस का दूसरा मतलब भी होता है, इंस्टेंस का मतलब इंसिडेंट भी होता है या ऑकरेंस भी होता है। सो इंस्टेंस के ओवरऑल 3 वर्ड्स मिल गए, दैट आर एग्जाम्पल, इंसिडेंट और ऑकरेंस। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। एरर, सो मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव इन वाटर, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स पानी में रहते हैं। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट नॉट इन द सेम काइंड ऑफ वाटर, लेकिन एक ही तरह के पानी में नहीं रहते हैं। इस पार्ट में भी कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है, बिकॉज नॉट ऑल वाटर इज़ द सेम, क्योंकि सारे तरह का, हर जगह का पानी सेम नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग सोर्सेज का पानी अलग अलग हो सकता है, इसमें भी कोई एरर नहीं दिख रहा है। सी वाटर, फॉर इंस्टेंस, कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट। सी वाटर की अगर बात करी जाए, समुद्र के पानी की अगर बात करी जाए, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, खारा पानी होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर कंटेन्स वेरी लिटिल, और फ्रेश वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट बहुत कम होता है। तो गाइस देखिए, बहुत छोटा सा एरर और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एरर, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, इस एरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको मैं समझा चुकी हूँ, फिर से समझा देती हूँ। देखिए, एरर जो है पार्ट 4 में है एंड दैट इज कंटेन्स वेरी लिटिल, ना होके और वेरी लिटिल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो हमें पता है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। दैट इज लिटिल और लिटिल एंड द लिटिल का डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैंने आपको जब डिटर्मिनर पढ़ाया था उस चैप्टर में मैंने आपको ये समझाया था, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के अलावा और भी किसी सेशन में मैं जब डिस्कस कर रही थी कुछ, तब भी ये बात मैंने आपको समझाई थी। फिर से एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। लिटिल का मतलब होता है गाइज ऑलमोस्ट ज़ीरो और नथिंग और नो, ओके।
अ लिटिल मीन्स समथिंग इज देयर बट दैट इज नॉट सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा नहीं है, काम चल सकता है, ठीक है, मगर बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ तो है बट बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड द लिटिल का मतलब होता है कि जितना भी है मेरे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, बहुत इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो सकती है बट मैं इससे काम चला लूँगी, ठीक है, तो दैट इज सफिशिएंट। सो अ लिटिल एंड द लिटिल आर ऑलवेज यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस एंड लिटिल इज यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस। ओके गाइज, तो यहाँ पे सेंटेंस के सेंस के हिसाब से सेंटेंस क्या कह रहा है कि फ्रेश वाटर में थोड़ा सा नमक होता है, थोड़ा सा सॉल्ट होता है ना। अगर मैं यूज़ कर लूँ कि लिटिल मतलब कि होता ही नहीं है, बट सेंटेंस तो ये नहीं कह रहा है, सेंटेंस तो कह रहा है कि थोड़ा सा होता है। सी वाटर में बहुत ज़्यादा होता है मगर फ्रेश वाटर में थोड़ा सा ही होता है। सो वी विल यूज़ अ लिटिल, ठीक है, ये होना चाहिए इस सेंटेंस के हिसाब से। सो एरर वॉज इन द फोर्थ पार्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज, let me read it. At least a quarter of the world's coral have lost over the past 25 years, and as the climate change warms the oceans, the additional carbon dioxide will make the water more acidic, further destroying coral reefs. No error. Again a very big question, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत बड़ा लगता भी है, बहुत टफ, बट ऐसा नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए मतलब समझ लेते हैं क्वेश्चन का। एट लीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल हैव लॉस्ट, ठीक है, कह रहा है कि वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितने कोरल रीफ हैं उसका एक क्वार्टर, ठीक है, एक क्वार्टर खोज मतलब खत्म हो चुका है, लॉस्ट मतलब खत्म हो चुका है, ठीक है। कब खत्म हो चुका है? ओवर द पास्ट 25 ईयर्स, पिछले 25 सालों में वर्ल्ड में जितना भी कोरल था, कोरल का जितना भी अमाउंट था उसका एक क्वार्टर पार्ट खत्म हो चुका है। एंड एज द क्लाइमेट चेंज वार्म्स, और क्लाइमेटिक जो कंडीशंस हैं वो गर्म हो रही हैं धीरे धीरे, हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, जो वार्म हो रहा है, तो उससे हमारे ओशियंस भी वार्म हो रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हमारा ओशियन जो है वार्म हो रहा है। उससे क्या हो रहा है? द एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक द वाटर मोर एसिडिक। अब उस वार्मथ की वजह से जो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड बनने वाला है वो वाटर को और भी ज़्यादा एसिडिक कर देगा, और जब वाटर एसिडिक हो जाएगा तो वो जो कोरल रीफ हैं उनको और डिस्ट्रॉय करेगा। मतलब ऑलमोस्ट एक क्वार्टर कोरल रीफ खत्म हो चुका है, और धीरे धीरे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रही हैं, ओशंस जो गर्म हो रहे हैं उनसे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर क्या करेगा? कोरल रीफ्स को ख़त्म करेगा, तो धीरे धीरे कोरल रीफ्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, सेंटेंस ये कह रहा है, सेंटेंस का सेंस ये कह रहा है कि कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मगर अगर मैं पार्ट 1 पढ़ूँ, एटलीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल हैव लॉस्ट, तो इसका मतलब ये लग रहा है, इसका मतलब लग नहीं रहा है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि कोरल लीव्स, कोरल जो रीफ्स हैं इन्होंने लॉस्ट किया है, हैव लॉस्ट, ये इन्होंने लॉस्ट किया है, ठीक है, मतलब एक्टिव वॉइस में है। मगर सेंटेंस का सेंस जो है पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब, एक्टिव वॉइस में करना होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ ए वर्ब्स एक्शन, खुद होना, करना और खुद होना, ठीक है। तो यहाँ पे कोरल रीफ जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोरल रीफ के ऊपर कुछ काम हो रहा है, मतलब कोरल रीफ्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का सेंस जो है वो पैसिव है, और जो यूज़ किया गया है, सेंटेंस लिखा गया है वो एक्टिव में लिखा गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया हमारे हिसाब से, या सेंटेंस के हिसाब से ही सेंटेंस में क्या होना चाहिए कि कोरल रीफ्स खत्म हो रहे हैं, पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है। सो एट लीस्ट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल हैव लॉस्ट, ना हो कि क्या होना चाहिए? हैव बीन लॉस्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ओवर द पास्ट 25 ईयर्स एज द क्लाइमेट चेंज वार्म्स द ओशियंस, यहाँ पे एक कॉमा होना चाहिए, द एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड विल मेक द वाटर मोर एसिडिक, फर्दर डिस्ट्रॉइंग कोरल रीफ्स। आगे के किसी भी पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम्स में तो ऐसे ही एक ही पार्ट में कोई एरर होता है, ठीक है, 2 एरर तो पूछे नहीं जाते हैं, है कि नहीं। तो पहला एरर अगर हमें मिल गया तो आगे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल अपने नॉलेज के लिए हमें आगे भी देख लेना होता है कि हो ही सकता है कोई टाइपिंग मिस्टेक हो ही सकता है कोई और एरर मिल जाए, ठीक है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था गाइस, और इसके पहले ही मैंने आपको बताया था कि आपको 2-4 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखनी होती हैं। एक्टिव पैसिव देखना होता है, नरेशन देखना होता है, टेंस देखना होता है, सेंटेंस को समझना होता है, अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। अगर आप ट्रांसलेट कर लोगे, जिस इस चीज़ पे मैं बहुत फोकस करती हूँ
क्योंकि अगर आप ट्रांसलेट कर लेते हो ना तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाती है, ठीक है। चलिए, इससे इस पूरे सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा है जिसका मतलब मुझे आपको बताना चाहिए, तो दैट इज़, ऐसा कोई वर्ड मुझे मिल नहीं रहा है गाइज। ओके, चलिए, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है इसमें जिसका मतलब आपको बताना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज the Prime Minister's speech laid out how it is important to encourage female participants in the economy, yet the percentage of female lawmakers in the lower house of parliament had fallen to 8%. No error. Okay, देखिए, देख लेते हैं क्या है। द प्राइम मिनिस्टर स्पीच लेड आउट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज फीमेल पार्टिसिपेंट्स। प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्पीच दिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्पीच दिया। लेड आउट का मतलब होता है गाइस टू इनैक्ट या टू स्टैब्लिश, कोई चीज़ निर्धारित करना, ठीक है। तो अपने स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने कोई चीज़ निर्धारित किया, पास्ट टेंस, ठीक है। टेंस हमें पता चल गया, पास्ट टेंस किया, उन्होंने कर चुके हैं वो ऑलरेडी, सिंपल पास्ट टेंस। ओके, क्या निर्धारित किया? हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज फीमेल पार्टिसिपेंट्स, कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करना है, ठीक है। एनकरेज के वर्ड्स और भी बता देती हूँ मैं। एनकरेज से रिलेटेड, एनकरेज का मतलब क्या हो सकता है? टू प्रोमोट, टू पुश, टू गिव सपोर्ट, टू स्टिम्युलेट, ये सारे वर्ड्स। सो प्रोमोट, पुश, स्टिम्युलेट, ये सारे इनके सिनोनिम्स हो गए। मतलब होता है टू गिव सपोर्ट, ठीक है, उनको सपोर्ट किया, एनकरेज किया, उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया। ओके, किस चीज़ में? फीमेल पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी में, येट द परसेंटेज ऑफ फीमेल लॉ मेकर्स इन द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैड फॉलन टू 8%। उन्होंने प्रोत्साहित किया, फिर भी जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पे फीमेल लॉ मेकर्स का जो रेशियो है या उनकी जो संख्या है, ठीक है, उनका जो नंबर है वो 8% तक ही है। ओके, सो कॉन्ट्राडिक्शन है सेंटेंस में। ओके, हमें उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करना है, हमें सेंटेंस में एरर ढूंढना है। सो हम देख रहे हैं, पहले ही पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि द प्राइम मिनिस्टर स्पीच लेड आउट हाउ, मतलब सिंपल पास्ट की बात करी जा रही है, नो प्रॉब्लम। इन द सेकेंड पार्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज फीमेल पार्टिसिपेंट्स। सो गाइज देखिए, पहले पार्ट में पास्ट है। अच्छा, यहाँ पे हमें क्या पकड़ना है कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच था, वो ये जो सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने जैसा कहा है ठीक वैसे ही नहीं लिखा गया है, हमने अपने शब्दों में इसको लिखा है। ओके, तो सो द रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है, दैट इज लेड आउट है पास्ट में, और रिपोर्टिंग स्पीच आगे क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनकरेज फीमेल पार्टिसिपेंट्स, की फीमेल पार्टिसिपेंट्स को एनकरेज करना है। एंड ये सेंटेंस जो है इट इज़, ये है प्रेजेंट टेंस में। कॉन्ट्राडिक्शन आपका हो गया, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो है पास्ट टेंस में, तो रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो भी पास्ट टेंस में होनी चाहिए, ये हमारा रूल कहता है। तो देखिए आप कि पहले क्वेश्चन में टेंस, दूसरे क्वेश्चन में वॉइस और तीसरे क्वेश्चन में नरेशन आ गया, ठीक है। सो एरर क्या है हमारा? एरर इज इन द सेकेंड पार्ट एंड दैट इज इट इज़ ना हो के इट वॉज होना चाहिए। ओके, how it was important to encourage female participants in the economy, yet the percentage of female lawmakers in the lower house of parliament had fallen to 8%. No error. Okay guys, I hope I made myself clear. सबको समझ में आ रहा है आपको? Okay, चलिए, moving on to the next question, and that is, this is a mathematical question. मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते होंगे एग्जाम में, और नहीं तो आप जब खुद पढ़ते होंगे तब भी। चलिए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। Okay, a thief runs away from a police station with a uniform speed of 100 meters per minute, and after 1 minute, a policeman runs behind the thief to catch him at a speed of 100 meters per minute in first minute and increases his speed 10 meter each succeeding minute. Okay, देख लेते हैं क्या है। पहले तो मतलब समझ लेते हैं क्या है। A thief runs away from a police station with a uniform speed of, एक thief जो है, एक चोर जो है पुलिस स्टेशन से भागता है, एक यूनिफॉर्म स्पीड से भागता है, एंड दैट इज़ 100 मीटर पर मिनट। फिर क्या होता है? एंड आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद, एक पुलिसमैन जो है रन्स बिहाइंड द थीफ, उस चोर के पीछे फिर भागता है, टू कैच हिम, पकड़ने के लिए, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है, एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन फर्स्ट मिनट। पहले मिनट में उसकी स्पीड क्या होती है? 100 मीटर पर मिनट, एंड इंक्रीजेज हिज स्पीड 10 मीटर ईच सक्सीडिंग मिनट। और जैसे जैसे एक एक मिनट आगे बढ़ता है, वो हर मिनट में अपनी स्पीड 10 मीटर
के हिसाब से बढ़ाता जाता है। मतलब पहले मिनट में वो 100 मीटर पर मिनट भागता है, दूसरे मिनट में 110, तीसरे मिनट में 120, ये कहने का बात है। खैर मैथमेटिक्स में हमें जाना नहीं है, हमें क्वेश्चन में एरर क्या है वो ढूंढना है। ओके चलिए, सो पहला पार्ट देख लेते हैं। अ थीफ रन्स अवे फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन विद अ यूनिफॉर्म। एक थीफ जो है पुलिस स्टेशन से यूनिफॉर्म स्पीड से भागता है। यहाँ तक बोलूँ तो मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए आगे का पार्ट भी कवर कर ले रही हूँ। तो टेंस क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। एंड आफ्टर 1 मिनट अ पुलिसमैन रन्स बिहाइंड द, 1 मिनट के बाद एक पुलिसमैन भागता है किसी के पीछे। किसके पीछे? थीफ टू कैच हिम एट स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट इन फर्स्ट। अच्छा, चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो देखिएगा इस पार्ट 1 में कोई एरर नहीं लगा, सेंटेंस समझ में आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सेकंड पार्ट में भी कोई एरर नहीं लगा, सेकंड पार्ट में भी सेम टेंस को फॉलो कर रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए इन द फर्स्ट पार्ट विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक मिनट गाइज। ओके, with a uniform speed of 100 meter. Okay, and after 1 minute a policeman runs behind the thief to catch him at a speed. So देखिए स्पीड की बात करी गई है, स्पीड इज अ नाउन, ठीक है, स्पीड नाउन है। पहले पार्ट में यहाँ पे गाइज जो एरर है ना, वो फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस के हिसाब से जो एरर है वो मैं समझाती हूँ आगे आपको क्या है। फर्स्ट पार्ट में स्पीड को डिटरमाइन कर दिया गया है एक इनडेफिनिट आर्टिकल से, दैट इज अ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में डिटरमाइन कर दिया गया है एक इनडेफिनिट आर्टिकल से, दैट इज अ। बट इन द थर्ड पार्ट थीफ टू कैच हिम एट स्पीड ऑफ, देखिए स्पीड के पहले यहाँ पे कोई डिटर्मिनर यूज नहीं किया गया है, कोई आर्टिकल यूज नहीं किया गया है। पहले पार्ट में स्पीड के लिए एक डिटर्मिनर या एक आर्टिकल यूज किया गया है, एंड इन द थर्ड पार्ट नो डिटर्मिनर हैज बीन यूज्ड। तो एरर हमारा यहीं पे है, इसके पहले एक डिटर्मिनर यूज होना चाहिए। अब कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा डिटर्मिनर यूज करना है, कौन सा आर्टिकल यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है या इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस। इस केस में क्या होता है, ये क्या है, शॉर्ट में आपको समझाती हूँ कि व्हेन वी फर्स्ट रेफर टू समथिंग इन रिटन टेक्स्ट, लिखने में जब भी हम किसी चीज़ को रेफर करते हैं, वी ऑफन यूज एन इनडेफिनिट आर्टिकल। पहले केस में हम लोग क्या करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करते हैं एंड देन द डेफिनेट आर्टिकल, उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल। क्योंकि पहले केस में हम इनडेफिनिट आर्टिकल जब हमने यूज किया उसके बाद ही तो उसको बता दिया, तब तो वो डेफिनेट हो गया। तो पहले केस में स्पीड के आगे इनडेफिनिट आर्टिकल आएगा, एंड इन द सेकेंड केस स्पीड के पहले डेफिनेट आर्टिकल एंड दैट इज द आएगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। ओके गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आपसे, इसका एक एक्सेप्शन भी है। अच्छा चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। इस क्वेश्चन को अगर हटा दूँ तो एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, आप समझना। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, शी सेड, उसने कहा कि मुझे एक कप ऑफ टी चाहिए। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, शी सेड। सेकेंड एग्जाम्पल सुनिए, आई पुट द कप ऑफ टी ऑन द टेबल ऑलरेडी, आई रिप्लाइड, उसने कहा कि मुझे एक कप चाय चाहिए, मैंने कहा कि मैंने ऑलरेडी टेबल पे चाय रख दिया है। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस आई एम सेइंग आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, ओके, एंड इन द सेकेंड सेंटेंस आई एम सेइंग आई पुट द कप ऑफ टी। सो पहले केस में क्या है, वही सेम चीज, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रेफरेंस। पहले केस में हमें पता नहीं है, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज कर रहे हैं। सेकेंड केस में हमें पता चल चुका है कि कप ऑफ टी इज फिक्स्ड, सो आई एम यूजिंग द कप ऑफ टी। मगर ये जो क्वेश्चन था इसी पे बेस्ड था, मगर देयर इज एन एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन क्या है कि जब भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। इफ आई से आई वुड लाइक अ हॉट कप ऑफ टी, शी सेड आई वुड लाइक अ हॉट कप ऑफ टी, उसने कहा कि मुझे गर्म चाय की प्याली चाहिए या गर्म चाय का कप चाहिए। मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने रिप्लाई किया, आई पुट अ हॉट कप ऑफ टी ऑलरेडी, आई रिप्लाइड। तो यहाँ पे देखिए उसने भी कहा आई वुड लाइक अ हॉट कप ऑफ टी, मैंने भी कहा आई पुट अ हॉट कप ऑफ टी। अ एंड अ दोनों ही केस में मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया एंड दैट इज़ करेक्ट। आप नहीं कह सकते कि गलत है। क्यों नहीं गलत है मैम? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन है।
कि जब भी एक डिटर्मिनर और नाउन के बीच में दूसरा डिटर्मिनर या दूसरा एडजेक्टिव आ जाए, एंड दैट इज हॉट, हॉट इज एन एडजेक्टिव, एक गरम कप, ठीक है, अ हॉट कप, अ इज अ डिटर्मिनर, राइट, हॉट इज एन एडजेक्टिव एंड कप इज द नाउन। तो किसी भी नाउन और डिटर्मिनर के बीच में या तो दूसरा डिटर्मिनर या एडजेक्टिव आ जाए तो हम हमेशा फर्स्ट केस में भी और सब्सिक्वेंट केस में भी, दोनों ही केस में हम क्या यूज़ करते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। चूंकि मैंने बोल के समझाया है आपको तो थोड़ा दिक्कत आपको हो सकता है। स्टिल आप वीडियो को पॉज करके सुनना और कॉपी पे आप लोग नोट डाउन करना, फिर आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज the newspaper reported a moving story of how one woman channeled her own bitterness into good by making a commitment to help other people's kids. No error. Okay. देखते हैं क्या है, पढ़ के समझते हैं। The newspaper reported a moving story. न्यूज़पेपर में किसी एक स्टोरी के बारे में बताया गया है। मूविंग स्टोरी मतलब हिला देने वाली स्टोरी, झकझोर देने वाली कहानी के बारे में बताया गया है। क्या है? ऑफ हाउ वन वुमेन चैनल्ड, किस तरह से एक औरत ने चैनलाइज किया, चैनल मतलब किसी चीज टू डायरेक्टेड टूवर्ड्स, हाउ दैट वुमेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है, किसी जगह तक पहुंचाना अपनी कहानी को या अपने आप को किसी भी तरह। ओके। हर ओन बेटरनेस, उसके अंदर जो कड़वाहट थी, जो अप्रसन्नता थी, उसको किस तरह से उस औरत ने चैनलाइज किया, चैनल्ड किया, डायरेक्ट किया किसी चीज़ की तरफ। एंड व्हाट वाज दैट, इनटू गुड, अच्छे तरीके से, ठीक है, अच्छाई में। क्या किया उसने? बाय मेकिंग अ कमिटमेंट टू हेल्प अदर पीपल्स किड, तो उसने एक कमिटमेंट करा कि मैं सब जितने दूसरे लोगों के जो बच्चे हैं उनको मैं हेल्प करूँगी। तो यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वर्ड इज दैट इज चैनल्ड। चैनल्ड का मैंने बता दिया आपको कि डायरेक्टेड टूवर्ड्स, और हिंदी में बोलूँ तो पहुँचाना। द second word is bitterness. Bitterness is a noun. Okay, it is a quality of being bitter. Bitterness के और वर्ड्स हो सकते हैं इनसे रिलेटेड, दैट आर डिसप्लेजर और अनहैप्पीनेस और रिसेंटमेंट, कड़वाहट, अप्रसन्नता। तो ये सारे वर्ड्स हैं। ओके, द थर्ड वर्ड इज दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट इज ऑल्सो अ नाउन, द एक्ट ऑफ कमिटिंग समथिंग। ओके, सो कमिटमेंट का मतलब हो सकता है दैट प्रॉमिस, प्लेज और टू मेक एन अग्रीमेंट, कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमें मिल गए। ओके, अब देखते हैं कि इसमें एरर क्या है। मतलब आपको मैं समझा चुकी हूँ, न्यूज़पेपर में कोई एक स्टोरी बताई गई है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट बताई गई है, सॉरी सिंपल पास्ट, रिपोर्टेड है ना, न्यूज़पेपर में बताया गया, रिपोर्टेड सिंपल पास्ट। ओके, क्या बताया गया कि एक हाउ वन वुमेन चैनल्ड, इसमें भी देखिए सिंपल पास्ट, नो प्रॉब्लम, नो एरर। हर ओन बेटरनेस इनटू गुड बाय मेकिंग, इस पार्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। अ कमिटमेंट टू हेल्प अदर पीपल्स किड्स, इस पार्ट में भी कोई एरर नहीं है। तो जब चारों पार्ट में कोई एरर नहीं हो तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, पांचवा पार्ट, दैट इज नो एरर। सो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं मिला हमें। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This question is also very much important, interesting actually. Bharatpur is transforming into India's most fastest growing bird sanctuary, attracting thousands of rare migratory birds from Europe and Siberia. No error. So Bharatpur bird sanctuary, इसका नाम आपने सुना होगा। सेंटेंस में क्या कह रहा है कि भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू, भरत जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है किस चीज़ में, इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, इंडिया का मोस्ट सबसे ज़्यादा, फास्टेस्ट सबसे तेज़ ग्रोइंग बर्ड सेंचुरी, मतलब ग्रो करने वाला बर्ड सेंचुरी। कैसे? अट्रैक्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स, जो रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब माइग्रेट करने वाले बर्ड्स, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वाले जो बर्ड्स हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम यूरोप एंड साइबेरिया, यूरोप और साइबेरिया से। सो गाइस बहुत ही सिंपल सा एरर यहाँ पे था और ये मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, और इसमें आई थिंक बहुत सारे बच्चों को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि आंखों में चुभता है ये एरर, जो ना सीधे सीधे आंखों में चुभता है हमारे, इसमें कुछ ढूंढना नहीं पड़ता है, ये खुद ही हाईलाइटेड है कि आओ मुझे ढूंढ लो, ठीक है, आओ मुझे ढूंढ लो। सो देखिए, भरतपुर इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंडियाज मोस्ट फास्टेस्ट, देखिए मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री, फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। सो यूज ऑफ डबल सुपरलेटिव्स इज सुपरफ्लुअस, कहीं पे भी डबल सुपरलेटिव्स एक संग एक के बाद एक नहीं यूज होते हैं।
दो कॉम्पेरेटिव भी एक के बाद एक ही यूज़ होते हैं, ठीक है, कोई एडजेक्टिव तो है नहीं। अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव्स के बाद एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर दो अलग अलग एडजेक्टिव्स हैं तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बोलूँ दैट शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक गर्ल इन द क्लास, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक गर्ल इन द क्लास, तो यहाँ पे देखो कि हम लोग गर्ल के बारे में बात कर लें। गर्ल इज़ अ नाउन, इसके लिए दो हम लोग एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, दैट इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक, इंटेलिजेंट एंड एनर्जेटिक। मगर दोनों एडजेक्टिव्स जब अलग अलग हैं तो रूल कहता है कि दोनों का जो डिग्री होना चाहिए, दोनों एडजेक्टिव्स की जो डिग्री होनी चाहिए वो भी सेम होनी चाहिए। फर्स्ट केस में मैं कह रही हूँ कि शी इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट सेकेंड केस में सिंपली एनर्जेटिक, तो ये एक एरर है, ठीक है। वहाँ पे भी मेरे को बोलना पड़ेगा मोस्ट एनर्जेटिक, ठीक है। तो जब एक ही नाउन को दो अलग अलग डिग्रीज क्वालिफाई करें, एडजेक्टिव्स क्वालिफाई करें, तो दोनों की डिग्रीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मगर यहाँ पे देखिए इंडियाज़ मोस्ट फास्टेस्ट, यहाँ पे अलग अलग कुछ है ही नहीं, ठीक है, एक ही संग दो सुपरलेटिव्स को यूज़ कर दिया है एंड दैट इज़ इनकरेक्ट। सो यहाँ पे इसमें सेकंड पार्ट में एरर है, मोस्ट को हमें हटा देना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही आंखों में चुभने वाला क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज human babies whose mothers have had the flu while pregnant may have a greater risk of developing schizophrenia lately in life. No error. चलिए देख लेते हैं क्या है human babies whose mothers, ठीक है, ऐसे बेबीज जिनकी माँ या माताएं हैव हैड फ्लू, जिनको फ्लू था, कब था, वाइल प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट थी, जब वो एक्सपेक्ट कर रही थी बेबी, मे हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग, उनको डेवलप करने का ज़्यादा रिस्क है, क्या डेवलप करने का, सिजोफर्निया लेटली इन लाइफ। सिजोफर्निया एक डिजीज़ होती है गाइस, एक डिसऑर्डर होता है, अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सनस एबिलिटी टू थिंक, फील एंड बिहेव क्लियरली। याद है मुझे कि एक मूवी आई थी बीच में एंड दैट इज़ उरी, बहुत ही फेमस मूवी है। उसमें जो एक्टर है, मेन लीड एक्टर है, उनकी मम्मी को ये बीमारी रहती है, सिजोफर्निया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान जब एजेड हो जाता है ना, धीरे धीरे क्या होता है समय के संग, ऐसे मतलब एजेड भी होता है या डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी में ये डिजीज़ है आपको, ये डिसऑर्डर है आपको, तो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा जल्दी भूलने लगते हो, ठीक है, आप भूल जाते हो, आप कोई चीज़ फील नहीं कर सकते हो, आपका बिहेवियर एकदम एबनॉर्मल हो जाता है। ऑब्वियसली अगर आप चीज़ें भूलने लगोगे तो बिहेवियर एबनॉर्मल हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमें सिजोफर्निया मैंने बता दिया, आपको फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर एंड दैट इज़, देखते हैं एक एक पार्ट। ह्यूमन बेबीज हुज मदर्स, ऐसे बेबीज जिनकी मम्मियाँ या माताएँ या माएँ हैव हैड द फ्लू वाइल प्रेग्नेंट, जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं तो अगर उनको फ्लू होता है, उस टाइम पे अगर फ्लू होता है, हुआ था कुछ भी, ठीक है, हैव हैड द फ्लू मतलब हुआ था, हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग, तो उनको ज़्यादा रिस्क होता है डेवलप करने का, सिजोफर्निया लेटली इन लाइफ। ओके गाइज, चलिए यहाँ पे जो एरर है बहुत ही अच्छा एरर है एंड दैट इज़ वेरी मच कन्फ्यूजिंग। आपको ये क्वेश्चन देख के लगेगा कि ये क्वेश्चन है नो एरर, बट ये नहीं है, इस क्वेश्चन में एक एरर है और बहुत अच्छा सा एरर है एंड दैट इज सिजोफर्निया लेटली इन लाइफ। ओके गाइस, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। लेटली एक एडवर्ब है, राइट, लेटली क्या है, एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है रिसेंटली और इन द रिसेंट पास्ट, मतलब जो अभी अभी बीता है, ठीक है, रिसेंटली। एक एडवर्ब होता है लेटर, LATER, ये भी एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है एट अ टाइम इन फ्यूचर, कभी भी फ्यूचर में। सो जो पूरा सेंटेंस है ये कह रहा है कि ऐसी मम्मी या माताएं जिनको अगर फ्लू हुआ रहता है जब वो प्रेग्नेंट रहती हैं, तो हो सकता है कि उनके जो बेबीज़ हैं उनको फ्यूचर में क्या हो, सिजोफर्निया हो जाए। तो इफ़ आई यूज़ लेटली, इसका मतलब रिसेंटली, मतलब इन द पास्ट, इन द रिसेंट पास्ट, और हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में, इन द रिसेंट, इन द कमिंग नियर फ्यूचर, ठीक है, या एट अ टाइम इन फ्यूचर, तो बात कर रहे हैं हम फ्यूचर में और जो एडवर्ब यूज़ किए हैं हम वो पास्ट का किए हैं। तो आई होप अब बताने की कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कि आपको एरर मिल चुका है। एरर ये है कि लेटली ना यूज़ होके लेटर यूज़ होगा। ओके, आई होप आई एम क्लियर,
आई मेड माई सेल्फ क्लियर, और आप भी क्लियर हो चुके हो पूरी तरह से. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 6 women achievers who continue to inspire the younger lot were honored with their contributions in their chosen fields on the occasion of Women's Day. No error. Okay, देख लेते हैं क्या कहा गया है. 6 women achievers who continue, 6 औरत मतलब औरतें जो कि अचीवर्स हैं, women achievers who continue, जो कंटिन्यू करती हैं, क्या करती हैं, to inspire the younger lot, जो यंगर जनरेशन है उसको इंस्पायर करती हैं, वर ऑनर्ड, उनको ऑनर दिया गया, मतलब रिस्पेक्ट दिया गया. ठीक है, क्या दिया गया, विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन देयर चोजन फील्ड, वेर ऑनर्ड विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन देयर, उनके जो भी फील्ड से, जिस फील्ड्स में भी वो महारथी हैं, ठीक है, उस फील्ड में ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेंस डे, वुमेन डे के ओकेजन पे उन्हें ऑनर दिया गया, उन्हें रिस्पेक्ट दिया गया, उन्हें जो भी अवार्ड्स दिए गए, जो भी चीज़ें दी गई उनको. ठीक है, बेसिकली ऑनर किया गया उन्हें. ओके गाइस, चलिए देखते हैं इसमें क्या है. ठीक है गाइस, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे, पढ़िए जैसे 6 वुमेन अचीवर्स हु कंटिन्यू टू इंस्पायर द यंगर लॉट, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लगेगा कि यंगर लॉट है, ये यंगर को वो इंस्पायर करती हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं. तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एरर निकाल देंगे कि मैम लॉट ना हो के अलॉट होगा. क्यों? क्योंकि सेंटेंस कह रहा है 6 वुमेन अचीवर्स हु कंटिन्यू टू इंस्पायर द यंगर अलॉट. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं, बट ये नहीं है. यहाँ पे जो लॉट वर्ड यूज़ किया गया है, लॉट का मतलब होता है अ पर्टिकुलर ग्रुप और अ सेट ऑफ पीपल, मतलब जो यंगर जनरेशन है, यंगर जनरेशन का जो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनको वो इंस्पायर करती हैं. तो ये एरर नहीं है यहाँ पे. ओके, वेर ऑनर्ड, उनको ऑनर किया गया, और जो भी वुमेन अचीवर्स हैं उनको ऑनर किया गया विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन देयर चोजन. अब उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए, तो कॉन्ट्रीब्यूशन विद देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस ना हो के, ये यूज़ कितना absurd लग रहा है. क्या होना चाहिए, जो कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है उसके लिए, सो फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, उन्होंने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस दिया है उसके लिए, सो जो प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज़ किया गया है विथ, वो ना हो के फॉर होगा. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाती हूँ कि कहाँ पे विद होगा और कहाँ पे फॉर होगा. चलिए अगर मैं बोलती हूँ MS धोनी, आप सब जानते हैं MS धोनी कौन है और उन्होंने क्या किया है. इफ़ आई से MS धोनी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ पद्मश्री एंड पद्म भूषण फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंडियन क्रिकेट. सो आई से MS धोनी हैज़ बीन ऑनर्ड विथ पद्मश्री एंड पद्म भूषण. मैंने नाम बता दिया अवार्ड्स के, तो अवार्ड्स जो है उनको दिए गए हैं, MS धोनी को वो अवार्ड्स दिए गए हैं. MS धोनी हैज़ बीन ऑनर्ड. ठीक है, समझ में आ रहा है. अवार्ड्स को मैंने पर्टिकुलराइज कर दिया. इफ आई से MS धोनी हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंडियन क्रिकेट. अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर यूज़ किया, पहले सेंटेंस में मैंने विथ यूज़ किया. विथ इसलिए यूज़ किया क्योंकि वहाँ पे मैंने अवार्ड्स के नाम बता दिए कि उनको क्या अवार्ड मिला. यहाँ पे मैंने सिर्फ कहा है कि MS धोनी हैज़ बीन ऑनर्ड फॉर हिज, रीज़न क्या है उनको अवार्ड देने का. ठीक है, उनको ऑनर देने का क्या रीज़न है, ये रीज़न है कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है. सो आई होप ये विद और फॉर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज a question worth asking is that whether the national awards represent pan Indian cinema or is the focus on mainstream films only. No error. ओके गाइज, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड है एंड दैट इज पैन इंडिया. ओके, पैन का मतलब होता है ऑल, जैसे पैन कार्ड होता है ना हमारे पास, तो पैन कार्ड इज वैलिड ऑल ओवर द इंडिया. ठीक है, सो पैन का मतलब होता है ऑल. जैसे हम लोग बोलते हैं पनीशिया, सो पनीशिया क्या है, एक ऐसी रामबाड़ इसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है, हर बीमारी का जो इलाज है दैट इज पनीशिया. अगर कोई मेडिसिन है ऐसी जो हर बीमारी में हम लोग खा सकते हैं, आई विश ऐसा होता कि कोई एक मेडिसिन हर बीमारी में हम लोग खा सकते थे और ठीक हो जाते, तब मज़ा आ जाता. ठीक है ना, तो पनीशिया या पैन जिसके अंदर भी है, दैट इज पैन मीन्स ऑल ओवर द इंडिया. ठीक है, सो पैन इंडियन का मतलब होता है ऑल ओवर, जितने भी मतलब पैन इंडियन सिनेमा का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया जो भी सिनेमा है उसके बारे में बात किया जा रहा है. ओके, इरेज करके क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं. अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग इज दैट, एक क्वेश्चन है
जिसके एक क्वेश्चन है जो पूछने के लायक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट नो प्रॉब्लम। वेदर द नेशनल अवार्ड्स रिप्रेजेंट, कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो क्या, वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पैन इंडिया सिनेमा, पैन इंडियन सिनेमा, पूरे जो इंडिया में जो सिनेमा है क्या वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इज द फोकस ऑन मेन स्ट्रीम फिल्म्स ओनली, जो मेन स्ट्रीम की मुख्य धारा की जो मूवीज़ हैं सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करती हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि जो भी बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री है, साउथ इंडियन इंडस्ट्री है, ठीक है, पंजाबी इंडस्ट्री है, तो ऐसे जो भी इंडस्ट्री है ये क्या वो सबको रिप्रेजेंट करती हैं, या जो मेन स्ट्रीम मूवीज़ हैं जैसे कि बॉलीवुड है सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन जब स्टार्ट किया हमने तो देख लिया सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन मूव कर रहा था, कहाँ तक? पार्ट 3 तक। पार्ट 4 में आप देखिए, और इज द फोकस ऑन मेन स्ट्रीम्स फिल्म्स ओनली, यहाँ पे जो इज द फोकस है ना, इज द फोकस, ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट 4 में हमारा एरर मिल गया, यहाँ पे इज द नहीं होना चाहिए। सो सेंटेंस कैसे होगा देखिए, अ क्वेश्चन वर्थ आस्किंग इज दैट वेदर द नेशनल अवार्ड्स रिप्रेजेंट पैन इंडियन सिनेमा और फोकस ऑन मेन स्ट्रीम्स फिल्म्स ओनली। सो हमारा सेंटेंस का फॉर्मेट अब करेक्ट हो चुका है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा, बहुत आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड दैट इज a year after the global financial crisis saw students from the best B schools across the world struggling for a job, a survey on management education this year thrown up some rather interesting findings. No error. Okay, देखते हैं क्या है, वर्ड्स क्या हैं, कैसे हैं, सेंटेंस क्या है। ओके, a survey a year after the global financial crisis saw ये इस सेंटेंस में क्या है, सिंपल पास्ट सेंटेंस है, ठीक है। पहले पार्ट में हमें पता चल गया कि सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, स्टूडेंट्स फ्रॉम द बेस्ट बी स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग, जो बी स्कूल्स हैं, बेस्ट बी स्कूल्स हैं, उनके स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने देखा एक अ ईयर आफ्टर द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सॉ स्टूडेंट्स फ्रॉम द बेस्ट बी स्कूल्स अक्रॉस द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर अ जॉब, जितने भी बेस्ट बी स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जॉब के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, जॉब मिल नहीं रही है। ओके, अ सर्वे ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन दिस ईयर, एक सर्वे हुई मैनेजमेंट एजुकेशन के ऊपर इस साल, उसने क्या किया, थ्रोन अप सम रैदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स, जो सर्वे है उसने थ्रोन अप किया सम रैदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, कुछ रुचिकर बहुत सारी फाइंडिंग्स हुई हैं, ठीक है, उसके बारे में ये बात यहाँ पे की जा रही है। सो हमने देख लिया कि सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट में है, और हमें पता है कि सिंपल पास्ट में जो वर्ब होता है, वर्ब का सेकेंड पार्ट मतलब फॉर्म, लाइक आई मीन V2 फॉर्म इज यूज्ड। सो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट तक तो ठीक था, बट इन द थर्ड पार्ट मैं पढ़ के सुनाती हूँ, अ सर्वे ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन दिस ईयर थ्रोन, सो थ्रोन इज V3, ठीक है। हमें पता है कि सिंपल पास्ट सेंटेंस में कभी भी V3 हम यूज़ ही नहीं करते हैं, तो हमारा एरर एकदम आंखों के सामने दिख रहा है, हमें बोल रहा है कि बस मुझे पहचान लो, मैं ही हूँ एरर, मुझे पहचान लो और मुझे एक अच्छे वर्ड से, जो करेक्ट वर्ड है उससे रिप्लेस करो। सो यहाँ पे ईयर थ्रोन अप ना करके क्या होगा, थ्रेव होगा, थ्रेव, THREW, थ्रेव सम रैदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स, ठीक है, थ्रेव अप सम रैदर इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स। सो एरर मिल गया, बहुत ही अच्छा सा ये भी क्वेश्चन था टेंस के ऊपर। सो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए उनमें मैक्सिमम जो हैं क्या थे, कुछ एक टेंस पे थे, कुछ एक वॉइस पे थे, कुछ एक नरेशन पे थे, आर्टिकल्स पे थे। सो ये सारी चीज़ें ही मैंने आपको बताई थी शुरू में, ओके, कि इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हमें फोकस करना होता है कि कौन कौन से आ रहे हैं। ओके गाइस, सो आज हम आज के लिए ये सेशन ख़त्म करते हैं। We will meet one more time in the next session. Okay guys, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, stay safe and stay at home. Bye bye.